Assalamu alaikum friends. If you are someone who is appearing in the upcoming KS prelims exam, then this video is for you, and hopefully you will be benefited by this video. So the disclaimer is that I have not yet been able to qualify the other two stages. So I have only been able to qualify prelims 5 times. So this is exclusively for prelims only. तो जैसा कि आपको पता है कि प्रीलिम्स में हमारे पास दो पेपर रहते हैं, GS1 एंड GS2। तो GS1 जो होता है, जो हमारा मेरे डिसाइड करता है, दैट्स दी फर्स्ट पेपर GS1, एंड GS2 जो होता है दैट्स द CSAT, तो जिसमें हमें सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं। तो आई विल बी शेयरिंग दी माई स्ट्रेटेजी इन दिस वीडियो फॉर द GS1, एंड नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम GS2 CSAT के बारे में भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो GS1 में हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। वी हैव हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस टेक, देन वी हैव एनवायरनमेंट, देन वी हैव करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले हम पॉलिटी को देखेंगे। पॉलिटी में जैसा कि सबको पता है सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स को कि लक्ष्मीकांत इज द बाइबल। तो आई हैव ऑलवेज बीन फॉलोइंग दैट। तो मैंने लक्ष्मीकांत के छोटे माइक्रो नोट्स बनाए हुए हैं, तो जो मैं लास्ट के दिनों रिवाइज करता हूँ। एंड ऑल्सो मैं हर साल कुछ मॉक टेस्ट देता हूँ। आई अटेम्प्ट अराउंड 10-20 मॉक टेस्ट एटलीस्ट, बिकॉज आई हैव बीन ऑलवेज वर्किंग फ्रॉम लास्ट 4-5 ईयर्स। तो उसकी वजह से मेरे पास टाइम ज़्यादा भी नहीं मिलता था, बट ये है कि एटलीस्ट आई यूज टू अटेम्प्ट 20 to 30 मॉक टेस्ट। तो आप मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मॉक्स को भी अच्छे से, मॉक्स में आप बाद में जब आप पेपर देंगे उसके बाद उसको एनालाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो अब आप अपने को अच्छे से इवैल्यूएट करें कि जब आपने मॉक्स दिए आपका स्कोर कितना आ रहा है। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन जो हो उसको आप, अगर कोई गलती हो रही तो क्यों हो रही है, वॉज इट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, और कभी ओवर थिंकिंग, या कभी कभी हम नेग्लिजेंस वगैरह वगैरह, तो वो आप वहाँ पे इवैल्यूएट कर सकते हैं। सो पॉलिटी के लिए आप, पॉलिटी जो स्टैटिक पोर्शन है उसके लिए आप लक्ष्मीकांत एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम सेकंड सब्जेक्ट पे इकोनॉमी पे जाएंगे, इकोनॉमी पे हमारे पास वैसे करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं, तो लेकिन स्टैटिक का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए हमारे पास। तो देयर आर सम एरियाज जहाँ पे हमें आइडिया होना चाहिए। तो जैसे कि RBI के बारे में होना चाहिए, RBI की मॉनिटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए। इसी तरीके से इन्फ्लेशन, देन अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, देन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे आप वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे, IMF की बात करेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। इसी तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो दीज आर सम ऑफ द स्टैटिक पोर्शंस जहाँ पे एग्रीकल्चर, वहाँ से पता होना चाहिए। उसके बाद जो इसमें जो करंट पोर्शंस आते हैं, सो वो उसके लिए यूजुअली वी आई हैव बीन गोइंग थ्रू जो इकोनॉमिक समरी आती है, इकोनॉमिक जो सर्वे आती है, प्लस जो बजट में से थोड़ा सा उसके थ्रू आप एक बार जा सकते हैं। तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। तो इकोनॉमी के लिए आप थोड़ा सा जो बेसिक कॉन्सेप्ट उनको ब्रश अप कर सकते हैं। चाहे आप NCERT लेंगे या नेट से भी आप मृणाल सर के वीडियोज आते हैं, वहाँ से आप जा सकते हैं। प्लस आप जो इकोनॉमी सर्वे आते हैं वहाँ से आप जा सकते हैं, प्लस बजट को एक बार आप देख सकते हैं। सो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद हमारे पास आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स वही है, NCERT की 11th की 2 एंड 12th की 2। तो उसमें से मैन 11th की 2 ही है, और उसमें एक तो वर्ल्ड वाली और इंडिया की है। एंड ह्यूमन वाली जो ज्योग्राफी है वहाँ पे थोड़ा सा कम ही पूछा जाता है, लेकिन आप उसके थ्रू जा सकते हैं। सो ज्योग्राफी के चार जो NCERTs है उनके थ्रू आप नोट्स बना सकते हैं, उनके थ्रू आप जा सकते हैं। प्लस जो भी प्लेसेस न्यूज़ में आई है उनको आप एक बार देख सकते हैं मैप में कि कहाँ पे लोकेशन है, उनके अराउंड क्या है, कौन सा सी है। एंड देयर आर सम जो प्लेसेस है जो थोड़ा सा काफ़ी पॉपुलर रहती है, क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं। सो वो आप देख सकते हैं। सीज जैसे कैस्पियन सी है, ब्लैक सी है, अरल सी है, जो ओशंस वगैरह है उनके अराउंड आप देख सकते हैं, कंट्रीज वगैरह। देयर आर मैनी न्यूमोनिक्स अवेलेबल ऑल्सो, तो आप वो आप देख सकते हैं ज्योग्राफी के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में हमारे पास एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न है। तो एंशिएंट मेडिवल में मैंने हमेशा सिलेक्टिव स्टडी की है। तो आई हैव बीन गोइंग थ्रू दैट बुक, जो अरिहंत की छोटी वाली बुक आती है उसके थ्रू मैंने सिलेक्टिव स्टडी की है। एंशिएंट में से मैंने जो हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन है, गुप्ता डायनास्टी है, मौर्य डायनास्टी है, उनको मैंने ठीक से किया है। उसके बाद मेडिवल में से जो दिल्ली सल्तनत है उसको मैंने ठीक से देखा है। तो उसके बाद इसी तरीके से जो आर्ट एंड कल्चर को भी मैंने सिलेक्टिवली कुछ चैप्टर्स मैंने नितिन संगानिया से मैं पढ़ता रहता था। सो आई हैड बीन फॉलोइंग दैट।
जैसे वहाँ पे डांसेस आप देख सकते हैं, क्लासिकल, ट्रेडिशनल, इसी तरीके से कुछ परफॉर्मिंग आर्ट्स है, इसी तरीके से लैंग्वेज के बारे में है, ऑफिशियल लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज, उनको आप एक बार देख सकते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर में ऐसा है कि इसमें इनपुट आउटपुट रेशियो थोड़ा सा फेवरेबल नहीं है, तो इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। देयर आर सम लो हैंगिंग फ्रूट्स जहाँ पे आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं और वहाँ से आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिल सकते हैं। तो हिस्ट्री में ज़्यादा फोकस मैंने हमेशा रखा है मॉडर्न पे। तो मॉडर्न के लिए मैं हमेशा आई हैव बीन फॉलोइंग दी स्पेक्ट्रम की जो बुक आती है बाय राजीव अहिर, उसको मैंने एक्सटेंसिवली रिवाइज किया। प्लस जो लास्ट मैनी साल्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो मैंने फॉलो किए हैं, वो मैं प्रैक्टिस करता था। तो आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग, तो दैट हैव बीन क्वाइट हेल्पफुल। तो हिस्ट्री के लिए आप सिलेक्टिव फॉर एंशिएंट मेडिवल एंड मॉडर्न के लिए आप राजीव अहिर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारा रहता है इकोनॉमी, इसके बाद इन्वायरमेंट रहता है। इन्वायरमेंट के लिए जो शंकर की आती है, शंकर आईएएस की जो बुक आती है, उसमें से आप कुछ एरियाज कर सकते हैं, या आप जो 12th की जो बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक आती है उसमें से आप पढ़ सकते हैं। इकोलॉजी वाला जो पोर्शन वहाँ पे है, इकोलॉजिकल सक्सेशन, या वहाँ पे जो फूड चेन, फूड वेब, इवन जो साइकिल्स भी आते हैं, जियोकेमिकल साइकिल्स जो आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकिल्स जो आते हैं, वो आप देख सकते हैं। लास्ट ईयर देयर वाज क्वेश्चन फ्रॉम सल्फर साइकिल वगैरह वगैरह, सो क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम दैट एरिया। तो स्टैटिक पोर्शन भी पूछे जाते हैं वहाँ से। उसके बाद साइंस टेक में यूजुअली जो क्वेश्चंस है दे आर फ्रॉम द करंट पोर्शंस। तो आई हैव शेयर द स्टैटिक स्ट्रैटेजी, जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हमारे पास है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड इन्वायरमेंट। उसके बाद जो करंट है, करंट में आपको शायद पता होगा जो विजन का जो PT 365 आता है प्रीलिम से पहले, तो आई हैव बीन फॉलोइंग दैट। तो अगर आपके पास टाइम, अगर आपने पढ़ा है तो दैट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं पढ़ा है तो इस टाइम आप किसी भी जो भी कोई कंपाइलेशन लास्ट के 6 मंथ्स का, चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण का होगा, कंपटीशन रिफ्रेशर होगा, जो भी आपको मिलेगा मार्केट में, तो आप उसके थ्रू एक बार जा सकते हैं। यू कैन सी लास्ट के कुछ क्वेश्चन भी देख सकते हैं जहां से आपको आइडिया मिलेगी किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आप जा सकते हैं। प्लस अगर आप ने मॉक टेस्ट लगाएं तो दैट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल, उनको आप एक बार फिर से रिवाइज करें। तो अगर आपने नहीं किया है सो नथिंग टू वरी एट ऑल, आप स्टैटिक को लेके भी कर सकते हैं। प्लस देर आर अदर टेक्निक्स जो आपने शायद, अगर आप एस्पिरेंट है तो आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, जो एलिमिनेशन टेक्निक्स है, या कनेक्टिंग, आप थोड़ा सा नॉलेज को लेके यूज कर सकते हैं। रेजिडुअल नॉलेज जो आपके पास है, यू कैन कम टू ए कंक्लूजन, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई थिंक अगर आप ये वाले जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स में मैंने जो बुक्स बताई, अगर आप इनको फॉलो करेंगे, प्लस जो करंट अफेयर्स का भी, अगर आपने, इफ यू आर सीरियस कैंडिडेट, तो ओबियसली आप यू माइट हैव बीन फॉलोइंग करंट अफेयर्स फ्रॉम लास्ट 1 ईयर एटलीस्ट। तो चाहे आप न्यूज़पेपर के थ्रू या मंथली कंपाइलेशन जो विजन का आता है, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन का आता है, वो फॉलो करते होंगे। तो अगर आपने वैसा किया है, सो देन यू आर ऑल सेट टू गो। एंड बिलीव मी दैट मैंने कुछ प्रीलिम्स शायद लास्ट के 10-15 दिन में ही प्रिपेयर करके आई वाज एबल टू क्वालिफाई, प्रोवाइडेड अगर आपके पास यू हैव द कॉन्फिडेंस एंड यू हैव द बिलीफ दैट यस यू विल बी एबल टू डू इट। तो रेस्ट, if it's meant to, it will happen. If it's not, then it means that there is something bigger and better for you. So have that belief, and I wish you all the very best. And I shall be sharing my strategy for the next paper in the next video. So till then, you people take care of yourself and keep going, keep shining, and all the very best.